नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी ने की पूजा अर्चना। मंदिर के पुजारी ने कराई विधिवत पूजा। पीएम नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ मंदिर में किया जलाभिषेक। मंत्रोच्चारण के साथ पुजारी ने कराई पूजा, चढ़ाया फूल और माला। पीएम मोदी ने पूजा के दौरान हाथ जोड़कर किया भगवान का ध्यान। देश के सुख समृद्धि की पीएम ने की कामना। पूजा के बाद केदारनाथ मंदिर के पुजारी ने पीएम को किया सम्मानित। नंदी के पास भी हाथ जोड़कर खड़े रहे पीएम। पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे केदारनाथ धाम। लोगों ने पीएम का किया जोरदार स्वागत। पीएम मोदी के दौरे को लेकर केदारनाथ मंदिर की विशेष सजावट। रंगे बिरंगे फूल से सजाया गया मंदिर को। नोएडा में सोसाइटी के चुनाव के दौरान बवाल। रेजिडेंट और गार्ड्स में मारपीट का वायरल हुआ वीडियो। नोएडा में सोसाइटी के चुनाव के दौरान महिलाओं ने जमकर किया बवाल। महिला गार्ड की जमकर पिटाई की। घंटों होता रहा बवाल। फर्जी जज प्रकरण पर डीजीपी एसके सिंघल ने तोड़ी चुप्पी। कहा, जांच चल रही है, अंदाजा मत लगाइए। जेडीयू के जनता दरबार में मंत्री मदन सहनी को आया गुस्सा। शिकायतकर्ता से हुई तीखी बहस। मधुबनी के सहरघाट में तेज रफ्तार बस ने 2 युवकों को रौंदा। घटनास्थल पर ही हुई दोनों की मौत। पूर्णिया के डगरुआ थाना के तेघरा गांव में देर रात लगी भीषण आग। अगलगी में 8 घर जलकर राख। धनबाद पुलिस ने लेडी गिरोह की सरगना सहित 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया। लिफ्ट लेने के बहाने युवकों से करती थी दोस्ती के बाद अश्लील तस्वीरों से महिलाएं करती थी ब्लैकमेलिंग। पैसा नहीं देने पर सोशल मीडिया पर वायरल करने की देती थी धमकी। बेगूसराय के केसावे गांव में प्रेम प्रसंग में बवाल। कई घरों में की गई तोड़फोड़ और लूटपाट। प्रेमिका के भागने पर हुआ बवाल। लूटपाट की घटना के विरोध में पीड़ित परिवार के लोगों ने NH 31 जाम कर किया हंगामा। घर में रखे जेवरात की लूट और महिलाओं को पीटने का आरोप। आरा के रघुटोला गांव में बदमाशों ने युवक को गोली मारी। युवक जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव। विभूतिपुर के सिंघिया घाट में बंधन बैंक में 2,30,000 की लूट। छपरा के दरियापुर में 37 किलो चांदी की लूट का खुलासा। लूटी गई चांदी के साथ देसी पिस्टल, गोलियां और चाकू भी बरामद। पुलिस ने 6 घंटे के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। टेम्पू चालक की गिरफ्तारी के बाद निशानदेही पर 7 अपराधी गिरफ्तार। समस्तीपुर में ट्रेन में नशे की हालत में हंगामा करने पर सेना के जवान गिरफ्तार। रेल पुलिस ने जवान को गिरफ्तार किया। छुट्टी में वापस घर आ रहा था जवान ज्योतिष कुमार झा। जवान ने जीआरपी थाने में पुलिसकर्मियों के साथ की धक्का मुक्की। लातेहार के बालूमाथ से जेजेएमपी का एरिया कमांडर बाबूलाल उर्फ मरांडी जी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नक्सली के पास से मिला हथियारों का जखीरा। बेगूसराय में जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। महिला थाने में मामला दर्ज कर मोहम्मद आफ्ताब के खिलाफ कार्रवाई शुरू। पटना में डीजीपी से जालसाजी केस में बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर, जालसाज अभिषेक ने रिमांड पर उगले कई राज। आईपीएस आदित्य के कहने पर डीजीपी को किया गया था फोन। डीजीपी से बात करने का तरीका आदित्य कुमार ने ही समझाया था। रिम्स पेइंग वार्ड में भर्ती अवैध खनन के मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा पर मोबाइल से बात करने का आरोप। ईडी ने पंकज मिश्रा के 2 सहयोगियों को हिरासत में लिया। देवघर पुलिस ने मनीष झा हत्याकांड का किया खुलासा। कुंडा से 2 अपराधी गिरफ्तार। प्रताड़ना का बदला लेने के लिए ली जान। देवघर के मार्गो मुंडा से मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल एनामुल हक गिरफ्तार। विभिन्न राज्यों में था मामला दर्ज। जमुई में वकील से नक्सली के नाम पर 5 लाख रंगदारी मांगने वाले 2 युवक गिरफ्तार। पुलिस ने जहानाबाद से दोनों युवकों को गिरफ्तार किया। बांका के शंभूगंज में सौतेली बेटे ने की मां की पीट कर हत्या। संपत्ति विवाद में की हत्या। धनबाद के बाघमारा में सीआईएसएफ की छापेमारी। हजारों बोरों में मिला अवैध कोयला। 70 से 80 टन कोयला जब्त। दुमका में दोस्त को जमीन दिलाने के नाम पर 14 लाख की ठगी। पुलिस ने आरोपी सुनील मुर्मू को गिरफ्तार कर भेजा जेल। नवगछिया में अपराधियों ने की एक किसान की गमछे से गला घोटकर हत्या। परिजनों ने जमीन विवाद में जताई सिरो मंडल की हत्या की आशंका।
जमुई के सौजाना के पास अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से 11 साल की लड़की की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने झाझा सोनू सड़क मार्ग को जाम किया। बोकारो के हरला इलाके का रहने वाला युवक राहुल कर्मकार लापता, डॉग स्क्वाड की मदद से लापता की तलाश जारी। वैशाली के बिदुपुर में 71 किलो गांजा बरामद, चोकर लदी गाड़ी से गांजा जब्त, चालक और खलासी चकमा देकर फरार। दानापुर केंद्रीय विद्यालय के एक शिक्षक की पिटाई का वीडियो वायरल, एक महिला शिक्षक की कर रही है पिटाई। नालंदा के दीपनगर में शराबबंदी की खुली पोल, कोसुक छठ घाट पर घंटों शराब के नशे में पड़ा रहा नशेड़ी। कैमूर के पानीसूती जंगल के शिकार करने वाले 4 लोगों में से एक की गोली लगने से मौत, निशानदेही पर पुलिस ने शव को बरामद किया। लोहरदगा के सीमावर्ती इलाके के पे पहुंचा हाथियों का झुंड, हाथियों के झुंड से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। हाथियों के झुंड ने जमकर मचाया उत्पात, घरों और खेती को किया बर्बाद। हाथियों को भगाने में वन विभाग की टीम लाचार। मुजफ्फरपुर के कटरा इलाके में घास काटने गई महिला को ट्रैक्टर ने कुचला, घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर काटा बवाल। आक्रोशित लोगों ने की ट्रैक्टर में तोड़फोड़, ट्रैक्टर ड्राइवर पर जानबूझकर हत्या का आरोप। भागलपुर में गंगा का कटाव तेज, देखते ही देखते गंगा में समाया घर, ग्रामीणों में भय का माहौल। रांची रेलवे स्टेशन के सामने पूजा स्थल को लेकर श्रद्धालु और प्रशासन आमने सामने, सड़क बनाने के लिए ढांचा तोड़ने का विरोध। गुमला पुलिस ने बर्निंग कांड का किया खुलासा, युवक को जिंदा जलाकर मारने के आरोप में 3 गिरफ्तार। गोड्डा के फसिया डंगाल में बैटरी चोरी का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने जब्त की चोरी की बैटरी। अरवल के तेलपा और बेलखरा में पुलिस पर बिना शराब पिए दुकानदारों से मारपीट का आरोप, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। गोड्डा के सरकंडा चौक पर बालू के ठेले से पैसा लेने का वीडियो वायरल, न्यूज 18 की खबर का हुआ असर, एसडीपीओ ने कही कार्रवाई की बात। जमशेदपुर के उत्कल हाई स्कूल की छात्राओं ने लगाया दबंगई और मारपीट का आरोप, खालसा स्कूल के छात्रों पर तमाचा जोड़ने का आरोप। गिरिडीह में इंपीरियल पब्लिक स्कूल में मैथ टीचर की पिटाई से छात्रा जख्मी, ट्यूशन नहीं पढ़ने पर कम मार्क्स देने का आरोप। समस्तीपुर में नगर निगम के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी की मौत के बाद बवाल, कार्यालय के मुख्य गेट पर शव को रखकर हंगामा। सासाराम की कोचस बाजार में महिला से उचक्कों ने उड़ाए 9,000 कैश और मोबाइल, दीपावली की खरीदारी के लिए पहुंची थी बाजार। जहानाबाद के घावापुर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, एक शख्स इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। भोजपुर के धोबहा ओपी में 50 साल के व्यक्ति की नदी में डूबकर मौत, परिजनों में मचा कोहराम। बका के वाल्मीकि नगर में तिरहुत कैनाल में मिला बच्चे का शव, बच्चे की नहीं हो पाई पहचान। गोपालगंज में अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल सवार पिता पुत्र को कुचला, हादसे में बेटे की मौत। जमुई के मलयपुर से धनबाद से चोरी की गई ट्रक बरामद, पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। गम्हरिया थाना ने छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया, टाटा स्टील लोग प्रोडक्ट्स कंपनी के सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट का आरोप। धनबाद के बलियापुर में अवैध कोयला खनन का धंधा, सीओ के छापे से कारोबारियों में हड़कंप। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर मारपीट और घर में लगाई गई आग, खूनी झड़प में 5 लोग जख्मी। नवादा के वारसीगंज से 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 1,22,000 कैश और 1 लैपटॉप, 28 मोबाइल बरामद। अरवल में उत्पाद विभाग ने पिकअप वैन से 38 कार्टन शराब किया बरामद, ड्राइवर और खलासी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। किशनगंज के कोचाधामन में पिकअप वैन से 85 कार्टन विदेशी शराब बरामद, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मधेपुरा के मुरलीगंज में झपटमार गिरोह का आतंक, अलग अलग इलाकों में 2 महिला शिक्षकों को बनाया शिकार। सहरसा में सदर थाना क्षेत्र के मीर टोला में बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या, जमीन विवाद में घटना को दिया गया अंजाम। कटिहार के मनियारी में निर्माणाधीन सड़क किनारे मिट्टी धंसने से एक महिला की मौत, 2 गंभीर रूप से जख्मी। हजारीबाग के शिव कॉलोनी स्थित एक घर से करीब 5 लाख के जेवर और नकदी की चोरी, पीड़ित के अनुसार सीसीटीवी में एक संदिग्ध महिला दिखाई देती रही। कटिहार के नारायणपुर मुसहरी टोला में एक युवक की संदेहास्पद स्थिति में लगी गोली, सड़क पार करने के दौरान लगी गोली। मुजफ्फरपुर के तुर्की क्षेत्र के कफेन से छात्रा लापता, परेशान परिजनों ने खोजकर लाने वाले 51,000
रुपए की घोषणा की। मधेपुरा के कुमारखंड थाना क्षेत्र में पूर्व प्रखंड अध्यक्ष योगेंद्र यादव के पोते विशाल की हत्या का मामला आया सामने। प्रेम प्रसंग में हुई थी हत्या। बांका डीएम के निर्देश पर उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त शराब को नष्ट किया। शराब तस्करों के खिलाफ जिले में जारी है कार्रवाई। भागलपुर पुलिस ने अवैध बालू खनन के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। अवैध बालू लदे 12 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। पूर्णिया पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया खुलासा। 2 युवती और 3 युवकों के आगे गिरफ्तार। छापेमारी की रेड लाइट एरिया से हड़कंप। दुमका की गोपीकांदर में पेट्रोल से झुलसी महिला। बोतल खोलने के दौरान चिंगारी पकड़ी। रिम्स में कराया गया भर्ती। गिरिडीह में बेंगाबाद थाना क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने की छापेमारी। 3 अवैध आरा मिलों को किया गया सील। औरंगाबाद के हसपुरा में ट्रांसफार्मर में लगी आग। आग की चपेट में आने से एक किसान की मौत। नवादा के पकरी बरावा में अपराधियों ने युवक के साथ की मारपीट कर पैसा भी छीना। अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीतामढ़ी के बाजपट्टी में ट्रक की टक्कर से शख्स गंभीर रूप से जख्मी। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दानापुर के नौबतपुर में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। कार सवार दारोगा गंभीर रूप से जख्मी। यूपी बिहार सीमा के सिसवा घाट पर यात्रियों से भरी नाव पलटी। सभी 21 लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। प्रशांत किशोर का बिहार की राजनीति पर बड़ा दावा। फिर नीतीश कुमार मारेंगे पलटी। प्रशांत किशोर के बयान पर बोले बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी। कहा नीतीश के लिए बीजेपी के तमाम रास्ते बंद। प्रशांत किशोर को केसी त्यागी ने दी नसीहत। कहा नीतीश कुमार बोल चुके हैं कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। प्रशांत किशोर के बयान पर अशोक चौधरी का बड़ा हमला। कहा नॉन सीरियस पॉलिटिशियन को लेकर क्या दे बयान। प्रशांत किशोर को हम लोग सीरियस नहीं लेते। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का नीतीश सरकार पर वकील घोटाले का आरोप। कहा रिव्यू पिटीशन पर दिल्ली से वकील बुलाकर खर्च किए गए लाखों रुपए। सरकार पर वकील घोटाले के आरोप पर बोले मंत्री विजय चौधरी। आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा सरकार के पक्ष को कोर्ट ने भी सराहा। अति पिछड़ा आयोग पर सियासी घमासान शुरू। बीजेपी ने आयोग को पॉलिटिकल बनाने का लगाया आरोप। सदस्यों में जजों को रखने की मांग। पटना में मुलायम सिंह यादव की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव हुए शामिल। अति पिछड़ा आयोग को बताया लीपापोती। मुजफ्फरपुर पहुंची मंत्री लेसी सिंह का बड़ा बयान। बीजेपी में दोबारा कभी नहीं जाने की बात कही। उपचुनाव में दोनों सीट पर महागठबंधन की जीत का दावा। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बड़ा बयान। जनादेश से बाहर होगी महागठबंधन। उपेंद्र कुशवाहा ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी की नीयत साफ नहीं होने का लगाया आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती को लेकर सियासत तेज। जेडीयू और कांग्रेस मनाएगी जयंती। बीजेपी में श्री बाबू की जयंती मनाने में जुटी। पटना सिविल कोर्ट में पेश हुए कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल। पटना में प्रदर्शन के दौरान हंगामे को लेकर 16 लोगों पर दर्ज हुआ था मामला। और लोक आस्था के